हज़रत मुफ्ती महमूद जुनैद साहब का बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअद। قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم। सदर इजलास गिरामी कदर हजरत मौलाना अब्दुल समी साहब दामद बरकातहू, मेरे करम फरमा हाफिज तकीमुद्दीन साहब मुनीरी दामद बरकातहू, इस मदरसे के इदारे के मोहतमिम मुफ्ती साहब दामद बरकातहू, मेरे साथ तशरीफ लाए बरादर मोहतरम मौलाना हिदायत अली कासमी साहब दामद बरकातहू, मौलाना तंजीलुर रहमान साहब दामद बरकातहू, मौलाना मुजाहिद साहब दामद बरकातहू और दीगर हज़रात उलमा इकराम और अज़ीज़ साथी। ये लाइटों की रोशनी इतनी तेज है कि मुझे नजर ही नहीं आ रहा है कि मैं आपके चेहरे देख सकता हूँ। तो मुकर्रिर अगर चेहरे देख के बात करे तो उसको बात करने में थोड़ा सहूलत भी होती। बहरहाल ये जमाना ऐसा ही जमाना हो गया कि साथ में बैठने वालों की कदर कम है, दूर रहने वालों की कदर ज्यादा है। आदमी बाजू बैठा होता है, उससे बात करने की फुर्सत नहीं होती। जो दूर बैठा है उसके मैसेजेस का जवाब देते हैं, उसके फोन का जवाब देते हैं। अब ये जो निजाम चल रहा है, मैं समझता हूँ ये ऑनलाइन होगा। जो दूर हैं उन लोगों के लिए सहूलत फराहम हो रही, मगर आप करीब लोगों से दूरी हो जा रही है उसकी वजह से। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने पाक कलाम के अंदर एक आयत नाज़िल फरमाई है जो मैंने अपने बात के शुरू में पढ़ी है, जिसमें अल्लाह फरमाता है कि कुल हल यस्तवी लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून, कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दें कि जो अहले इल्म हैं, जानने वाले हैं वो, और जो नहीं जानने वाले हैं, जो अहले इल्म नहीं है वो, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इस आयत के जरिए से अहले इल्म का एक मुकाम और मर्तबा बता रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि इस्लामी तारीख आप उठा के देख रहे हैं, दुनिया के अंदर जितने इनकलाबात आए हैं वो सारे के सारे इनकलाबात अहले इल्म में बर्पा किए हैं। एक बहुत मशहूर गुज़िश्ता सदी के आलिम दीन गुजरे हैं, हज़रत मौलाना अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाहि अलैह। अपने जमाने के बड़े मुअर्रिख, अपने जमाने के बड़े मुफस्सिर, और अजीब बात यह है कि उनकी किताबें, उनकी तहरीरें हिंदुस्तान से ज्यादा अरब ममालिक के अंदर पढ़ी जाती हैं। कई अरब ममालिक की यूनिवर्सिटीज के अंदर उनकी किताबें, उनकी लिखी हुई तसनीफात काबिल निसाब है। अपने जमाने का बड़ा दुर्वेश सिफर आदमी, बहुत बड़ा अल्लाह वाला, जब उन्हें आलम अरब के सबसे बड़े अवार्ड से नवाजा गया तो वो वहां से उतरते उतरते उन्होंने कहा कि इस अवार्ड की जो रकम मुझे मिली है, आप अगर जानते होंगे कि नोबेल प्राइज दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज समझा जाता है,
उसका क्या मतलब है? नोबेल प्राइज सबसे बड़ा प्राइज समझा जाता है। उसका मतलब यह है कि उसके साथ जो रकम दी जाती है, जो एजाजात दिए जाते हैं, जो सहूलियात उसके बाद दी जाती हैं, वो सहूलियात को रकम और वो एजाजात असल होते हैं। ऐसे ही आलम अरबी का सबसे बड़ा एजाज अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह को दिया गया, बहुत बड़ी रकम उन्हें दी गई। अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह के साथी और दोस्त मौलाना मंजूर नोमानी रहमतुल्लाह अलैह, दोनों लखनऊ के रहने वाले, दोनों अपने जमाने के चोटी के आलिम, बड़े उलमा में इनका शुमार होता है। मौलाना मंजूर नोमानी रहमतुल्लाह अलैह के फर्जंद हैं मौलाना सज्जाद नोमानी। जब अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ तो उनकी ताज़ियत के अंदर मक्का मस्जिद में, हैदराबाद की जो मक्का मस्जिद है, उस मक्का मस्जिद में अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह की ताज़ियत की नशिस्त रखी गई। मैं उस जमाने में मैं समझता हूँ शायद मैं आलिम कोर्स खत्म पे था, हाँ बिल्कुल खत्म पे था मेरा, तो मैं उस वक्त में आया हुआ था और मैं उस मजलिस में शरीक हुआ। उसमें मौलाना सज्जाद नोमानी साहब फरमाते हैं, हज़रत के सिलसिले में तकरीर करते हुए अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में, कि अली मियां की ये कैफियत होती थी, उस जमाने में फोन का कोई निजाम नहीं, मैसेजेस का कोई निजाम नहीं, खत लिखे जाते थे। और आप लोगों में से जो बड़े लोग हैं उन्हें पता होगा, अभी भी मैं समझता हूँ पोस्ट ऑफिस में मिलता है 15 पैसे का 25 पैसे का पोस्ट कार्ड मिलता है। मौलाना सज्जाद नोमानी फरमाते हैं कि वो 25 पैसे का, 15 पैसे का, 10 पैसे का जो पोस्ट कार्ड मिलता था, उस पोस्ट कार्ड के खरीदने के पैसे अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह के पास नहीं होते। अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह की वो कैफियत उनके दोस्त मौलाना मंजूर नोमानी रहमतुल्लाह अलैह को मालूम थी, तो हज़रत मौलाना मंजूर नोमानी सज्जाद नोमानी साहब को कहते थे कि ये पोस्ट कार्ड जेब में रख के जाओ और चुपके से जाके हज़रत के कमरे में रख के आ जाओ। ऐसी फकीरी की, ऐसी दुर्वेशी की, ऐसी तंगदस्ती की जिंदगी गुजारी, लेकिन दिल इतना बड़ा था कि जब उतरे तो कहने लगे कि ये जो इमदादी और ये जो इस अवार्ड की रकम मिली है, ये अवार्ड की रकम फला मदरसे में दे दी जाए, फला मुल्क के बच्चों की तालीम के ऊपर सर्व कर दी जाए, फला इलाके में दे दी जाए, और उस अल्लाह के बंदे ने एक रियाल भी उसमें से लेना गवारा नहीं। ऐसी बड़ी शख्सियत, उसने एक किताब लिखी तारीख दावत व अजीमत के नाम से, मैं समझता हूं अंग्रेजी में भी वो छपी होगी। जो हजरात उर्दू जानते हैं जरूर पढ़े उसे, जो हजरात अंग्रेजी जानते हैं जरूर पढ़े उसे, जो हजरात अरबी जानते हैं जरूर पढ़े उसे। उसमें उन्होंने लिखा कि मुख्तलिफ सदियों के अंदर जिन लोगों के जरिए से अल्लाह ने मुसलमानों के अंदर इनकलाब बर्पा किया, एक बहुत बड़ा चेंज आया, बहुत बड़ी तब्दीली आई, लाखों लोग अल्लाह की तरफ रुजू करे, लाखों लोग इस्लाम के आदर्श में आए। वो कौन सी शख्सियात थी? उन्होंने कुछ शख्सियात का इंतखाब किया और उन शख्सियात की जिंदगी उन्होंने उस किताब के अंदर जमा की। मुख्तलिफ जिल्दों के अंदर, 5-6 जिल्दों के अंदर तारीख दावत व अजीमत है। आप उसमें से एक आदमी की जिंदगी पढ़ जाइए, आपको 2 चीजें मिलेंगी। एक कि जिस आदमी से भी इनकलाब बर्पा हुआ वो आदमी आलिम दीन था, वो आदमी इन्हीं मदारिस का पढ़ा हुआ था, वो आदमी इन्हीं उलमा के सामने अपने जानुए तलमुस तय करने वाला था। वो कोई जाहिल नहीं था, वो कोई दानिश्वर नहीं था, वो यही काल अल्लाह काल रसूल पढ़ने वाला आदमी था। और दूसरी सिफत जो उन्होंने बयान की, जो आपको इस किताब में मिलेगी, हर आदमी की जिंदगी और उसकी सवाल में मिलेगी, वो दूसरी सिफत यह है कि वो बुजुर्गों से निस्बत रखने वाला और खानकाहों में जूतियां सीधी करने वाला है। मेरे भाई, इसीलिए अल्लाह फरमाता है कुल हल यस्तवी लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दें, आप कह दीजिए क़यामत तक आने वाली इंसानियत से कह दीजिए कि ये जो अहले इल्म है, ये जो हुफ़ाज़ और उलमा है, ये जो दीन के
मेरे भाई, इनकलाब इन्हीं के जरिए आया है। और ये मुल्क, जिस मुल्क में हम और आप आजादी की सांसें ले रहे हैं, हिंदुस्तान जो जिसमें हम और आप जिंदगी गुजारते हैं, इस मुल्क की आजादी के लिए भी जिन लोगों ने अपने सर से कफन बांधा, वो भी इन्हीं मदारिस के पड़े हुए थे। खिलाफत तहरीक जिन लोगों ने चलाई, वो इन्हीं मदारिस के पड़े हुए थे। सल्तनत उस्मानिया जो तुर्की में कायम थी, उसकी हिफाजत के लिए पूरी दुनिया में तहरीक चलाने वाला दारुल देवबंद शेखुल हदीस हज़रत शेखुल हिंद हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह। मेरे भाई, ये जो शेखुल हिंद है ना, हिंद कहते हैं इंडिया, और उस जमाने में मुल्क की आजादी से पहले का जो इंडिया था, उस इंडिया के अंदर पाकिस्तान भी था, उस इंडिया के अंदर बांग्लादेश भी था, उस इंडिया के अंदर बर्मा के इलाके भी थे, उस इंडिया के अंदर नेपाल और तिब्बत के इलाके भी थे। इस पूरे तरह सगीर को इंडिया कहा जाता था। और ये शेखुल हिंद का नाम देने वाला मुझ जैसा कोई मौलवी आदमी नहीं था। शेखुल हिंद जो उन्हें लक़ब दिया गया, वो तो शेखुल इस्लाम थे, वो तो अरब आजम के आलिम थे, अरब आजम के उलमा के उस्ताद थे। उनके सामने पढ़ने वाले अफगानिस्तान के भी लोग थे, उनके सामने पढ़ने वाले पाकिस्तान के भी लोग थे, बांग्लादेश के भी लोग थे, पूरी दुनिया के अंदर उनका पैगाम था। उनके लिए सूटेबल वर्ड तो शेखुल इस्लाम का था, उनके लिए सूटेबल लफ्ज तो शेखुल अरब वल आजम था। लेकिन शेखुल हिंद के नाम से मशहूर हुए, पूरी दुनिया के अंदर शेखुल हिंद के नाम से जाने गए। ये शेखुल हिंद का लफ्ज किसने दिया? किसने पुकारना शुरू किया शेखुल हिंद? ये अंग्रेजों ने पुकारना शुरू किया। अंग्रेजों को नाम में लेने नहीं आता था। शेख एक मोतबर लफ्ज है, एक बड़ा लफ्ज है, अरबी जबान के अंदर एक मुहस्सब लफ्ज है शेख। और इंडिया, उसी का अरबी में आप करें तो हिंद कहते हैं इस इलाके को। माशाअल्लाह हमारे और आपके मेहमान ख़ुसूसी हज़रत मौलाना पीर अब्दुल साहब नाम बरकत तशरीफ ला चुके हैं, हमारे उनके शुक्रगुजार हैं। शेखुल हिंद का जो नाम, जो लक़ब रखा गया, ये लक़ब किसी मौलवी का, किसी आलिम का दिया हुआ नहीं है। अंग्रेजों ने खुद पुकारना शुरू किया कि शेर हिंदी, शेर हिंदी, शेर हिंदी, शेर हिंदी, और ऐसा चला होगा कि किताबों के अंदर लोगों की ज़बानों के ऊपर शेखुल हिंद, शेखुल हिंद, शेखुल हिंद जारी हुआ। वो जो शेखुल हिंद थे, जिन्होंने मुल्क की आजादी की लड़ाई की तारीफ कही कि 100 साल से ज्यादा मुसलमान इस लड़ाई के अंदर शरीक है। जरूरत इस बात की है कि गैर मुस्लिमों को इस लड़ाई के अंदर शरीक किया जाए। तो खिलाफत तहरीक के जो पैसे थे, उस्मानिया सल्तनत उस्मानिया खत्म हो गई,
उस चंदे को लेकर इन हजरात ने यह फैसला किया कि एक गैर मुस्लिम को हम खड़ा करते हैं, एक गैर मुस्लिम को हम लीडर बनाते हैं और उसको आगे रखकर इस मुल्क की आजादी की लड़ाई लड़ेंगे। इस आदमी को लाए, जब तलाश हुई तो पता चला कि एक नौजवान है जो लंदन से पढ़ा है, साउथ अफ्रीका में रहा है, हिंदुस्तान आया है, अंग्रेजों के सिलसिले में उसके दिल के अंदर नफरत बैठी हुई है और वो चाहता है कि इस मुल्क से अंग्रेजों को उखाड़ फेंके। संजीदा आदमी है। तो उस आदमी को इन हजरात ने बात किया और उसे महात्मा का खिताब दिया और आगे चल के दुनिया उसी को महात्मा गांधी के नाम से जानती है। यही जमीयत उलमा है जिसके पैसों पे महात्मा गांधी का पहला सफर पूरे हिंदुस्तान में कराया गया। महात्मा गांधी को उदाहरण करवाने वाले, महात्मा गांधी को दुनिया के सामने पेश करने वाले, महात्मा गांधी को इस मुल्क का बाबा कौम बनाने के लिए पहली सीढ़ी चढ़ाने वाले यही मदारिस के लोग हैं, यही उलमा है। मेरे भाई, आप मैं फिर अपनी कुरान पहली बात पे आता हूं कि इस मुल्क के लिए, बल्कि मैं ये कहूंगा कि इस्लाम के लिए जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, जिनके जरिए से इस्लाम की मुख्तलिफ हालात के अंदर नशोनुमा हुई है, उनका ताल्लुक बुनियादी तौर पे इन्हीं मदारिस से, इन्हीं उलमा में से लोग रहे। इसीलिए इन उलमा की, इन मदारिस की कदरदानी की जरूरत है। मैं एक बात सुना के अपनी जगह लेता हूं, अपनी बात को खत्म करता हूं। मेरे वालिद बुजुर्गवार वो सेंट्रल अमेरिका के सफर पे थे, वहां से वापिस आए तो मैं उनको लेने गया तो वो मुझसे कहने लगे, जमाइका, बरमूडा वगैरह के इलाके होते हैं, सेंट्रल अमेरिका के इलाके, ये जजीरे हैं, ममालिक हैं, जजीरों, मुख्तलिफ जजीरों पे मुश्तमिल। जब मैं उनको लेके आ रहा था तो वहां के हालात के सिलसिले में बात हो रही थी, तो मुझसे कहने लगे कि बेटा लोगों में जो है बहुत ज्यादा इस्लाम की तरफ रग़बत है। हम नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर निकलते हैं तो लोग गैर मुस्लिम जो है खड़े हुए मिलते हैं इस्लाम के दामन में आने के लिए, इस्लाम के आगोश में आने के लिए। हम तो जो है शुरू में जो मिलता था उसको कलमा पढ़ाते थे, उसको इस्लाम की तरफ बुलाते थे और लोग बड़ी तादाद के अंदर इस्लाम में दाखिल होते चले। मगर बाद में हमें वहां के मुकामी लोगों ने बताया कि साहब ये कैफियत हमेशा की कैफियत है कि जब कोई जमात आती है, जब आप जैसे लोग नजर आते हैं, दाढ़ी टोपी कुर्ते बजाने वाले, तो ये लोग राग़िब होके आते हैं, इस्लाम कबूल करते हैं, 6 महीने 8 महीने साल इस्लाम पे रहे, फिर आप लोग चले जाते हैं, तो ये लोग भी अपने रुख पे पड़ जाते हैं। तो उससे कहने लगे कि बेटा मगर अब थोड़ी उम्मीद जाती है, अब आइंदा शायद ऐसा नहीं होगा। तो मैं बोला क्यों? तो बोले कि उस इलाके के एक साहब जो साहिब सरवत आदमी है, मालदार आदमी है, उन्होंने अपने बेटे को हाफिज बनाया और आलिम बनने के लिए अमेरिका और साउथ अफ्रीका उन्होंने भेजा। वहां से वो बच्चा मदरसों में पढ़ के आलिम बन के आया और उस इलाके के अंदर गुज़िश्ता 2-3 साल पहले उसने मदरसे की बुनियाद रखी। वो कहने लगे जब मदरसे की बुनियाद पड़ी, मदरसे की तालीम शुरू हुई, तो अब हमें उम्मीद है कि इस इलाके के अंदर इस्लाम जम जाएगा। आपको इस्लाम को जमाना है, किसी इलाके के अंदर इस्लाम को जिंदा करना है, इस्लाम की फिजाएं आम करनी है, तो जरूरी है आपके लिए कि आप मदारिस का निज़ाम चलाएं। इसीलिए अभी मौलाना हिदायत अली कासमी साहब ने जैसे कहा कि इससे पहले 50 साल मदरसे का जलसा था, मैं उसमें यही बात कही, आप लोगों से भी ये बात कहता हूं, हमारे अकाबिर में, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे बड़ों ने जो निजाम और सिस्टम मदारिस के जरिए से पूरी दुनिया
दुनिया के अंदर कायम किया, वो अपने सिस्टम के अंदर, अपने निजाम के चलाने के अंदर 100% कामयाब है। आज आप देखेंगे कि दुनिया के जिस कोने में आप चले जाएं, आपको दीन की खिदमत करने वाले यही मदारिस के फारिग मिलेंगे। एक बहुत बड़े आलिम दीन है, बहुत बड़े शख्सियत है, आप हज़रात जानते हैं, शेख अब्दुल रहमान सुदैस। कौन है शेख अब्दुल रहमान सुदैस? मक्के मुकर्रमा के इमाम। बहुत खूबसूरत आवाज, बहुत सुरीली आवाज। जब आदमी हर उम्र पे जाता है तो ये ख्वाहिश रहती है कि एक नमाज कम से कम शेख अब्दुल रहमान सुदैस के पीछे पढ़े, उनकी आवाज सुने। शेख अब्दुल रहमान सुदैस वो दारुल देवबंद आए, दिल्ली आए, दिल्ली से देवबंद आए। हमारे जो सदर मोहतरम हैं हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहूम, जो इस वक्त दारुल देवबंद के सदरुल मुदर्रिसीन भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं दारुल देवबंद के, उनकी दावत पे आए। हज़रत की बड़ी ख्वाहिश थी, बड़ी कोशिश की हज़रत ने कि वो दारुल देवबंद आए, दारुल को अपनी आंखों से देखें। वो दारुल देवबंद आए आज से 8-10 साल पहले की, 15 साल पहले की बात है। तो हम भी पहुंचे देवबंद में जुमा की नमाज उनकी इब्तिदा में, उनकी इमामत में पढ़ी जाती थी। थोड़ी देर उनसे ख्वाहिश की गई कि 10-15 मिनट आप खिताब फरमा दें, तो उन्होंने बयान किया। वो बयान रिकॉर्डेड बहुत महफूज है। उस बयान में वो फरमाते हैं कि हरम की निस्बत पे, काबतुल्लाह की निस्बत पे मैं दुनिया के कोने कोने में गया, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर गया, लेकिन दुनिया के जिस मुल्क में भी गया हूं और मुझे पता चला है कि यहाँ पे दीन की खिदमत हो रही है, मैंने दरियाफ्त किया, जानने की कोशिश की कि यहाँ दीन की खिदमत लेके चलने वाला कौन आदमी है। ये तो बातिल का इलाका है, ये तो कुफ्र का इलाका है, यहाँ इस्लाम के कोई आसार नहीं है, लेकिन यहाँ इस्लाम की तालीमात को आम कर रहा है, कौन है ये आदमी। तो मुझे पता चलता था कि यहाँ काम करने वाला आदमी कोई कास्मी है। तो कहने लगे कि मैं सोचता था कि ये कास्मी 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 ये होता क्या है कास्मी। वो कहने लगे कि आज जब दारुल देवबंद आया हूं तो मुझे पता चला कि वो जो कास्मी है वो शख्स होता है जिसकी निस्बत इस इदारे से होती है। मेरे भाई, मदारिस का ये किरदार है कि आज पूरी दुनिया के अंदर जहां आपको इस्लाम की रौनक नजर आएगी, जहां आपको इस्लाम की चाशनी नजर आएगी, आपको पता चलेगा कि उसके पीछे खड़ा हुआ जो आदमी है, जिसके कुर्बानियां हैं, जिसके मुजाहिदे हैं, उसका ताल्लुक इन्हीं मदारिस से। इसीलिए इन मदारिस को कदर कीजिए। हमारे बड़े इसीलिए कहते हैं कि ये मदारिस इस्लाम के किले हैं। किला अगर फतह हो गया तो ये समझा जाता है कि पूरा इलाका फतह हो गया। अगर ये इस्लामी मदारिस महफूज है, हमारा दीन और ईमान महफूज है। अगर खुदा न खास्ता इन मदारिस के ऊपर बात आती है, ये डर जाते हैं, तो फिर हमारा इस्लाम